अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे सेल्स और सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में। ठीक है, ये वीडियो बेसिकली जो है बिगनर्स से लेके वो लोग जो कि इनके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है। सो आप अगर इस वीडियो को प्रॉपरली देखते हैं तो इसके अंदर मैंने 3D एनिमेशन के ज़रिए डिफरेंट जो ऑर्गेनेलिस हैं उनको और इसके डिफरेंट जो बेसिक्स कंसेप्ट्स हैं उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है। चलिए आपका वक्त ज़ाया किए बगैर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब ये हमारे पास सेल या सेल ऑर्गेनेलिस क्या करते हैं, तो ये बेसिकली सेल और सेल ऑर्गेनेलिस लाइफ के काम करते हैं। अच्छा, लाइफ के काम कौन कौन से होते हैं? जैसे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, ये डिफरेंट जो होता है ये फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं अल्टीमेटली सेल से, और उसके बाद हमारे पास जो ऑर्गेनेलिस होती हैं। अब टाइप्स ऑफ सेल्स की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास सेल्स की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, जिसमें पहली आ जाती है प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट पहले से पढ़ते आ रहे होते हैं ऐसे जिनके अंदर प्रॉपर किस्म की जो होती हैं ऑर्गेनेलिस मौजूद नहीं होती, यानी कि ऐसी स्ट्रक्चर्स मौजूद नहीं होती जिनके इर्द गिर्द प्रॉपर किस्म की सेल मेम्ब्रेन हो। ठीक है, जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मटेरियल तो मौजूद होगा बट दे डोंट पोजेस अ प्रोसेस न अ प्रॉपर सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, इसी तरह हर ऑर्गेनेली के इर्द गिर्द इनकी मेम्ब्रेन्स मौजूद नहीं होती, तो दे आर कॉल्ड एज प्रोकैरियोट्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एग्जांपल में हम बैक्टीरियल सेल्स को ले लेते हैं, यहाँ पे ये मेंशन भी है। फिर अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है वो है यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स कौन से होते हैं? जिनके अंदर ऑर्गेनेलीज जो होती हैं वो मौजूद होती हैं, प्रॉपरली मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती हैं। सही है। हम लोग बात करते हैं अब यूकैरियोट्स में दो तरह के सेल्स होते हैं। एक ही हमारे पास एनिमल सेल आ गए। ठीक है, अगर आप एनिमल सेल्स को देखेंगे तो हमारे पास एनिमल सेल्स के इर्द गिर्द कोई प्रॉपर वॉल मौजूद नहीं है, जबकि अगर हम लोग प्लांट सेल्स की बात करेंगे तो ये एक स्पेसिफिक किस्म की वॉल मौजूद है जिसे हम लोग सेल वॉल कहते हैं। यहाँ पे सेल वॉल नहीं है, लेकिन सेल वॉल का फंक्शन कौन परफॉर्म कर रही है? हमारे पास सेल मेम्ब्रेन परफॉर्म कर रही है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं तो हम कंपैरिजन की बात करते हैं। तो हमारे पास जो बैक्टीरिया होता है जिसे हमने प्रोकैरियोट कहा था, उनके सेल्स का साइज़ क्या होता है? वो आपके पास 1 से 10 माइक्रॉन्स होता है, जबकि आपके पास जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनका जो साइज़ होता है वो 10 से 100 माइक्रॉन्स के मुताबिक होता है। यहाँ पे आप बैक्टीरियल सेल को देख लें और ये आपके पास नीचे एनिमल सेल्स आ जाता है। अब हम सेल्स को क्यों स्टडी कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि सेल्स जो होते हैं वो आपके पास टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ जाके ऑर्गन्स बनाते हैं और ऑर्गन्स जाके हमारे पास बॉडी बनाते हैं। यानी हम लोगों ने क्या करना है, बॉडीज़ को अगर स्टडी करना है तो वो अल्टीमेटली किससे बनी हुई होती हैं? सेल से बनी हुई होती है। अब अगर देखें ये इस तरीके से, ये कलेक्शन ऑफ जो सेल्स होते हैं ये आपके पास एक मल्टी सेलुलर बॉडी जो है वो बना रही है। जैसे मैंने अभी बताया सेल्स, टिश्यूज़, यहाँ पे तो चले हमने टिश्यूज़ की उसकी फॉर्म में या ऑर्गन नहीं बनाए, लेकिन आप ये समझिए कि कलेक्शन ऑफ सेल जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर बॉडी जो होती है वो बना रहे होते हैं। सेल क्या करते हैं? तमाम काम करते हैं लाइफ का। ठीक है, अब हम क्या क्या काम करते हैं? हम जॉब्स ऑफ जो सेल हैं उसके बारे में ज़रा बात करते हैं। 3 मेन जॉब्स होती हैं। सेल्स हैव 3 मेन जॉब्स। सबसे फर्स्ट वन, एनर्जी। एनर्जी क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो तमाम एक्टिविटीज़ जो सेल के अंदर होती हैं उन्हें उसके लिए एनर्जी रिक्वायर होती है। उसके अलावा जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है उसको रिमूव करने के लिए भी हमें जो है एनर्जी का इस्तेमाल होता है। फिर ये क्या बनाते हैं? हमारे पास प्रोटीन्स बनाते हैं। प्रोटीन्स डू ऑल द वर्क इन अ सेल, सो वी नीड्स अ लॉट ऑफ देम। ठीक है, ये तमाम काम परफॉर्म करने में हेल्प करती हैं, इसलिए हमें प्रोटीन्स चाहिए होती हैं और वो सेल्स बना रहे होते हैं। सेल जो होते हैं वो डिवाइड होके फर्दर जो होता है हमारे पास मोर सेल्स बनाते हैं। वो सेल्स किस में हेल्प होते हैं? ग्रोथ में हेल्प होते हैं। और नेक्स्ट जो होता है वो डैमेज जो और डिजीज सेल्स होते हैं उनको रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, हाँ, अब ये देख लें हमारी ऑर्गेनेलीज जो होती हैं वो सेल के तमाम काम को परफॉर्म करती हैं। अब ऑर्गेनेलीज को हम एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। ये आपके पास एक मॉडल सा होगा, मैं इनमें से स्पेसिफिकली आपको डिस्कशन करूंगा। ऑर्गेनेलीज क्या करती हैं ये देख लें। सेल के फंक्शंस को परफॉर्म करती है, यानी सेल को काम को परफॉर्म कर रहा है, उसमें ऑर्गेनेलीज उसकी सब यूनिट है, या हम उनको कहते हैं ऑर्गेनेली, उनकी मिनी ऑर्गन्स हैं जो उसको हेल्प आउट कर लेती है। हर स्ट्रक्चर का अपना एक काम होता है वो करने के लिए। अच्छा, ये सेल को अलाइव रखती हैं और सेल्स वापस हमें जो होता है वो अलाइव रखते हैं। अब मैंने जैसे कहा कि दे आर लाइक द मिनी ऑर्गन, यानी एक बॉडी को चलाने के लिए ऑर्गन्स चाहिए होते हैं और एक सेल को चलाने के लिए ऑर्गेनेलीज चाहिए होती हैं। ठीक है,
सेल जो होता है वो पावर उसे चाहिए होती है, किसके लिए? ताकि वो एनर्जी बना सके, ठीक है। अब एनर्जी किस काम में इस्तेमाल होती है? ग्रोथ में और डेली लाइफ के कोई भी फंक्शन जो होता है परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब सेल को क्या करना पड़ता है? सेल को एक तो फूड इनटेक करना है, फिर उस फूड को डाइजेस्ट करना है, उससे मतलब फिर से एक सेल को या एक बॉडी को क्या करना है? ऑक्सीजन का इनटेक करना है, फिर एटीपी बनानी है। वो एटीपी किस में इस्तेमाल होती है? आपके पास सेलुलर एनर्जी में इस्तेमाल हो जाती है, ठीक है। वो एटीपी जो होती है वो उसका इस्तेमाल सेलुलर लेवल पे एनर्जी जो रिक्वायर होती है उसमें इस्तेमाल हो जाता है। अब सेल जो होता है वो एनर्जी इसलिए बनाता है ताकि वो रिमूव कर सके किसको? वेस्ट को। अच्छा, ऑर्गेनेलिज जो होती हैं ये काम परफॉर्म करती हैं। अब ऑर्गेनेलिज में हमारे पास कौन कौन सी ऑर्गेनेलिज आ जाती हैं? सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया। अब अगर हम लोग बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है, यहाँ पे एक ये दो किस्म की ये सेल मेम्ब्रेन की ये नीचे जो है वो स्ट्रक्चर आपको शो हो रही है यहाँ पे, ये देखें आप। तो अगर हम लोग बात करते हैं, मैं पहले सेल मेम्ब्रेन की बात करता हूँ। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? सेपरेट करती है सेल को बाहर के सेल से। इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेल मेम्ब्रेन, दैट कि सेल मेम्ब्रेन बाहर सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, तो वो हम एनिमल सेल की बात कर रहे थे। तो सेल मेम्ब्रेन का सबसे पहला काम क्या हो गया? ये सेल के इंटरनल जो बॉडी के अंदर ऑर्गेनेलिज होती हैं या साइटोप्लाज्म होता है, इसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट कर देती है। दूसरा, कंट्रोल करती है कि कौन सी चीज़ इसके अंदर इंटर हो रही है और कौन सी चीज़, यानी ये बाहर से इंटर हो रही है और कौन सी चीज़ जो है वो सेल को लीव कर लिया। अब इनमें अंदर कौन कौन से कंटेंट्स की अगर हम लोग बात करते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फूड, वाटर, न्यूट्रिएंट और वेस्ट, इनको कंट्रोल करती है। और उसके अलावा रिकग्नाइज करती है सिग्नल्स को फ्रॉम अदर सेल। यानी सेल जो होता है आपको पता है बहुत से फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है। अगर मैं एक बात कर लेता हूँ, कोई हमारी इम्यूनिटी का सेल है जिसमें टी सेल्स आ जाते हैं या बी सेल्स आ जाते हैं, वो बाहर से सिग्नल रिसीव करते हैं। सो उसमें हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ खास किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हेल्प आउट करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं देखें यहाँ पे क्या करते हैं, जब रिसेप्टर्स जो होते हैं वो एक सेल की सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर है वो क्या करता है? रिसीव करता है सिग्नल्स को। तो दो सेल्स आपस में जो होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं? कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। अब स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर डबल लेयर ऑफ फैट होती है या लिपिड्स होती है। एक ये आपके पास आ गई ये येलोइश के अंदर, और एक ये आ गई आपके पास, ठीक है। ये डबल लेयर है। यहाँ पे मैं अगर एक को अगर हम बात करते हैं एक लेयर में, तो फास्फोलिपिड बाई लेयर होती है, यानी एक, और ये दूसरी आपके पास आ गई, ठीक है। मैं अभी इसको बताता हूँ आपको। ये फास्फेट का हेड है और ये आपके पास लिपिड की टेल है। यानी फास्फोलिपिड मैंने जो बोला, तो आप ये याद रखना कि अगर हम लोग एक को लें, एक फास्फोलिपिड को देखें, बाई लेयर यहाँ पे है, बाई लेयर का मतलब दो होती है, एक को देखें तो ये फास्फेट का हेड है और ये लिपिड की टेल है। अब ये अरेंज कैसे हुई हुई थी? ये देखिए ऊपर इस तरीके से एक लेयर अरेंज है और फिर इस तरीके से दूसरी लेयर अरेंज है। व्हाट डज इट मीन्स? दैट कि जो हेड्स हैं वो आउटर तरफ की मुड़े हुए होते हैं और टेल जो होती है लिपिड की वो इनसाइड होती है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इनके अंदर रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। यानी अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें, मैंने अभी आपको बताया था कि ये रिकॉग्नाइज करते हैं सिग्नल्स को, तो उनके लिए इन्हें क्या चीज़ चाहिए? रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स चाहिए। फिर इनके अंदर प्रोटीन्स भी होते हैं। यहाँ पे ये देखें, ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल मौजूद है, ये प्रोटीन का चैनल मौजूद है, ये इनसाइड द सेल्स ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल, और ये आपके पास कार्बोहाइड्रेट भी होता है। अब यहाँ पे मैं इसको ज़रा दिखाता हूँ आपको। ये जो रेड कलर की यहाँ पे आपको शो हो रही है, ये बेसिकली सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन बाउंड्री होती है, ठीक है, और क्या करती है? कंट्रोल करती है मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट एंड रिकॉग्नाइजेस सिग्नल्स, ठीक है। सो ये हमारा आज के पहला लेक्चर था जिसके अंदर हमने सेल के बारे में बेसिक्स पढ़ा, और दूसरा किसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया? हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया। तो ये इसका पार्ट फर्स्ट है। आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आई होगी। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर पार्ट सेकंड में हम लोग डिस्कशन करेंगे फर्दर ऑर्गेनेलिज की। काइंडली आप इस वीडियो के साथ और इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।